ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड नंबर 1 शुरू होती है। इस ड्रामे की हीरोइन नीलुआ को दिखाया जाता है। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है और कराची में रहती है। जबकि दूसरी जानिब इस ड्रामे का हीरो दिलशाद फैसलाबाद में दिखाया जाता है। उसे गाना गाने का बहुत शौक़ है और वो गाना गा कर पूरे गाँव में अपनी सुरीली आवाज़ से अपने दोस्त और बहन के हमरा रोज़ी रोटी कमाता है। जब वो गाँव के बाअसर चौधरी के घर के सामने गुजरता है तो वो उसे डांट कर गाना गाने से मना कर देता है। चौधरी के जाने के बाद दिलशाद मायूस होकर वापस घर जा रहा होता है कि चौधरी के घर से मुलाजमा आती है और दिलशाद को आटा देकर गाना गाने का कहती है। चौधरी के घर की एक जवान औरत दिलशाद के गाने को बहुत पसंदी से सुनती है। दूसरी जानिब नीलो की मां नीलो को पैसे देकर सब्ज़ी लेने के लिए भेजती है। नीलो वहां पर सब्ज़ी वाले से बहस करती है और वहां पर पैसे गिराकर और सब्ज़ी वाले से झगड़ा कर वापस घर आ जाती है तो उसकी मां उसे गुस्सा करती है। इतने में दरवाज़े पर घंटी बजती है। नीलो दरवाज़े पर जाती है तो उसकी दोस्त रज्जो होती है। वो नीलो को बताती है कि उसकी मां उसके लिए रिश्ते देख रही है। कुछ दिनों में उसके लिए ख़ानदान रिश्ते की बात करने आएगा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो नीलो से मदद मांगती है और नीलो रज्जो को तसल्ली देती है कि वो रिश्ते वालों को भगा देगी। नीलो रिश्ते वालों को भगा देती है तो रज्जो की माँ बहुत गुस्सा और आग बगोला होकर उसकी शिकायत लगाती है। दूसरी जानिब दिलशाद चौधरी को रिक्वेस्ट करता है कि उसके घर में शादी पे संगीत के लिए बाहर से सिंगर ना बुलवाएं बल्कि उसे ये मौका दें, मगर चौधरी साहब उसे बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। रात को दिलशाद ये फैसला करता है कि अब वो फैसलाबाद का गाँव छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कराची चला जाएगा। बाद में नीलो के बाबा आकर उसको मनाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। दिलशाद का दोस्त दिलशाद को और उसकी बहन को अड्डे पर छोड़ कर आता है और इस तरह दिलशाद और उसकी बहन कराची पहुंच जाते हैं। ये लोग स्टेशन के करीब चाय पीने के लिए होटल पर जाते हैं। दिलशाद अपनी बहन को चाय का ऑर्डर देने के लिए भेजता है कि पीछे से एक अजनबी शख्स उसको सीधा साधा समझकर उसके पास आता है और बातों ही बातों में उसे लगाकर उसका सामान और मोबाइल ले जाता है। वो दिलशाद को उसकी बहन के पीछे डरा कर भेज देता है कि कहीं उसे कोई अगवा ना कर ले। दिलशाद अपनी बहन को सही सलामत पाकर खुश होता है। वापस आकर उस अजनबी को ढूंढता है लेकिन नाकाम हो जाता है। दोनों बहन भाई बहुत परेशान होते हैं। नीलो की माँ दिलशाद की दूर पार की रिश्तेदार होती है। दिलशाद नीलो के बाप को फ़ोन करके घर आने का कहता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता और नीलो की माँ को दिलशाद के बारे में बुरा भला कहकर फ़ोन नीलो को दे देता है। नीलो दिलशाद का फ़ोन उठाती है और दिलशाद से बात करती है। दिलशाद उनके दरवाज़े पर खड़ा होता है। नीलो गेट से बाहर आकर दिलशाद से बात कर रही होती है लेकिन दिलशाद का रुख दूसरी जानिब होता है। अपनी साथी की वजह से नीलो की आवाज़ नहीं सुन पाता जबकि नीलो से उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। बस जब दिलशाद मुड़ कर नीलो को देखता है तो यहाँ पर किस्त नंबर 1 ख़त्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।